हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एस्पिरेंट आज और एक वीडियो के साथ हाजिर है आपके साथ। और आज की जो लेक्चर होने वाला है वो जेकेपीएससी जो लेक्चर का एग्ज़ाम है। अभी पॉलिटिकल साइंस का आपने देखा पेपर जो 28 को था वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, वो नवंबर में चला गया है, लेकिन उस पर भी एक टेस्ट सीरीज़ हमने आज लाई है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो हैं जेकेपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बीच में आप देखेंगे मिक्स जो हैं क्वेश्चन हैं, तो आप सब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, जो एस्पिरेंट हमारे पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो इनको ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना, और बीच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेना आप लोग। ठीक है, पूरी वीडियो देखना और एंड तक आप देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, आप पहले क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है और चेक करो क्या क्वेश्चन है, और फिर आंसर लगा दो पहले और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए चेक करें अगर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लो लेवल से। ठीक है, क्या ऑप्शन होंगे इसके, चेक करो। एरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, हॉबीज और रेसिस। क्या होगा सही आंसर, चेक करो जरा आप लोग। ठीक है, आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। तो पहला आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज एरिस्टोटल, दैट इज ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन हमारे पास आज का। इस तरह की हमने बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो तैयार की हुई है और हमें समय लग रहा है किसी वजह से। ठीक है, बट जल्द ही हम बाकी सब्जेक्ट पे भी एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज अब आने वाली है बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए। और इंग्लिश और पॉलिटिकल का भी पेपर पोस्टपोन हो चुका है, तो इस पर थोड़ा रुक रुक के वीडियो आएंगी, बट स्टिल बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज आने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने कोई पैसा नहीं देना है, किसी भी प्रकार का दोस्तों पैसा नहीं देना है। ठीक है, और आपको जो लोग कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ के पैसे हैं, टेस्ट सीरीज़ खरीदिए, मैं सच बता दूं तो वो प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं, और कुछ तो बस जस्ट आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सीधी सी बात है, आप लोग फालतू में पैसा क्यों वेस्ट करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे लाखों कंटेंट वीडियो डाली हुए लोगों ने, तो कोई ना कोई एक कंटेंट देख लो, एक बंदा को पकड़ लो जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगे और वो वीडियो ही आप देखते रहना। ठीक है, आई होप कि बहुत बढ़िया आपका टेस्ट सीरीज जाएगा। ठीक है, ऐसे फालतू में आप टेस्ट सीरीज खरीद लोगे और उसका कोई बेनिफिट उतना ज़्यादा होता नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कोशिश करो कि एक ही यूट्यूब से पढ़ो, एक ही चैनल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ते हो आप, बट एक ही चैनल से पढ़ो और उसी चीज़ को बार बार रिपीट करो। एक बार ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर दोबारा उसे पढ़ने का मौका नहीं मिले, उस चीज़ से भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक आज लेक्चर देख रहे हो, कल किसी और का लेक्चर देख रहे हो, परसों किसी और का, तो सो ऐसा करने से आपको एक ही नुकसान होने वाला है कि आप सही से कंटेंट नहीं पढ़ पाओगे, दोबारा उस चीज़ को नहीं पढ़ पाओगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कंटेंट पढ़ने का। एक ही कंटेंट को पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, बार बार पढ़ो। ठीक है, छोटी वीडियोस बना रहे हैं इसलिए हम लोग, ताकि आपको 3 3 4 4 घंटे बोर नहीं होना पड़े बड़े बड़े लेक्चर्स में। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस में ज़्यादा फ़ायदा रहता है और ज़्यादा बढ़िया बच्चे की भी कॉन्सेंट्रेशन बनी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। आप बोलोगे 4 घंटे सर पढ़ाते रहो, वो फालतू में आपको भी बोरिंग फील होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा, और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस वॉज मेनली डिस्कस इन, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जो है वो मेनली डिस्कस किस में किया गया, पॉलिटिक्स में किया गया, रिपब्लिक में किया गया, लेबनान में किया गया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया गया है। ठीक है, लगाइए आंसर, क्या आ रहा है आपका सही आंसर, और व्हाट विल बी द राइट आंसर, चेक करो आप लोग। ठीक है, आई होप आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रिपब्लिक इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, उसने पूछा था कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस और मेनली डिस्कस इन, किस में डिस्कस किया गया, दैट इज इन रिपब्लिक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलें 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु रोट ऑन लिबर्टी, लिबर्टी पे किसने लिखा हुआ है, जे एस मिल ने, रोसेस ने, बैंथम ने, या मार्क्स ने। ठीक है, व्हाट विल बी द राइट आंसर, चेक करो आप लोग क्या आ रहा है सही उत्तर। ठीक है, आप वीडियो पॉज करिए और उसके बाद पॉज करने के बाद पहले आंसर लगाओ और फिर वीडियो दोबारा स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, और इसका सही उत्तर जो हमारे पास आ रहा है दैट इज जे एस मिल, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लिबर्टी पे किसने लिखा है, जे एस मिल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 चलिए।
द कॉन्सेप्ट ऑफ सबऑर्डिनेट वाज प्राइमली डिफाइंड बाय जीन बॉरिन, हॉबेस, लॉकी और ब्रूशेस। किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था? प्राइमरी डिफाइन किसके द्वारा? ये कि पीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये है। एक पॉलिटिकल साइंस में हमने आज कंटेंट जो लाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखना, बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रैंडम है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते सर पहले कुछ 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बीच में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, एंड में क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और रैंडम क्वेश्चन है। देखिए एक लेवल बनाया हुआ है हमने कि मीडियम, लो और टफ तीनों लेवल, बट एक साथ नहीं, वो दोनों मिक्स किए हुए हैं ताकि बच्चे को बोर ना फील हो कि पहले सर एकदम टफ आ गए, उसको नहीं लग रहा है तो उसको कॉन्फिडेंट लो हो जाता है। जब आपको बहुत ईजी लग रहा है तो आपको लगेगा अरे यार इस वीडियो में कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ, ठीक है, नहीं देखता हूँ, छोड़िए। तो उससे भी क्या होता है बच्चा मतलब बोरिंग आप फील करोगे। एक काम करिए, आप मिक्स होंगे क्वेश्चन, टफ होगा, इजी होगा, मीडियम होगा, तो डेफिनेटली आपका दिमाग जो है वो कॉन्सेंट्रेट रहेगा और लगातार आप आंसर लगाते रहोगे। अगर टफ आ रहा है तो आप मेहनत दिमाग लगाओगे, ईजी आ रहा है बोलोगे हल्के में आ रहा था नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करने से फ़ायदा रहता है आपको, ठीक। ऐसा नहीं कि मिक्स कंटेंट डाल, मतलब एक अलग अलग कंटेंट डाला हुआ है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल कंटेंट है, पूरी वीडियो एंड तक देखो और क्वेश्चन आंसर लगाते रहो आप लोग, ठीक है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सबऑर्डिनेट वाज प्राइमरी डिफाइंड बाय, किसके द्वारा किया गया था? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल द राइट आंसर? क्या रहा आपका सही उत्तर? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन ए, जीन बॉरिन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 5 में चलें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एज अ कोर एलिमेंट इन पॉलिटिक्स? हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एज अ कोर एलिमेंट इन पॉलिटिक्स? कौन है इसमें? ठीक है, मैचवेली, फिर है प्लेटो और कैंट और एरोविनो, ठीक है, एरोविनो कौन है? सही आंसर चेक करो, आप आंसर लगाओ, क्या आ रहा है सही उत्तर? दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आ रहा है भाई? ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल मैचवेली इज द राइट आंसर। दैट एक सेकेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपने आंसर सही लगाया होगा। चलिए बढ़िया, आई होप बढ़िया आंसर आ रहे होंगे आपके। और नेक्स्ट चले, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अगला चलें क्वेश्चन नंबर 6 में चलें। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वॉज एडवोकेटेड बाई ऑल एक्सेप्ट। कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो एडवोकेट की थी किन के द्वारा? बाई ऑल एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? लोकी, हॉबीज, रॉसेस या पैंथम? क्या रहा है सही आंसर? लगा लो आप आंसर, क्या रहा है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो एडवोकेट की गई थी सबके द्वारा, लेकिन इनको छोड़ के, हॉबीज़ को छोड़ के इनके द्वारा नहीं की गई थी, सिर्फ इनको हॉबीज़ को छोड़ के। दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़िया हो, बढ़िया चल रहा होगा आपका, ठीक है। इसी तरह आप आंसर लगाते रहो साथ साथ में, ठीक है। अगर किसी को आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ईजी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आप लोग 2x पे चलाओ वीडियो, 2x पे चलाओ और सीधा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सो ऑन करते रहो, ठीक है। लेकिन जो मेरे भाई थोड़ा टाइम ले रहे हैं, 1 मिनट का समय लग रहा है उनको, 40 सेकंड का समय लग रहा है, तो वो वीडियो 2x पे करने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 पे भी ज़रूरत नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं होता है। आराम से क्वेश्चन देखो, आराम से क्वेश्चन लगाओ, देखो आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, पता है आपको। और जब इजी क्वेश्चन आएंगे तो एक बार बड़े ध्यान से ऑप्शन सारे चेक कर लो, ठीक है, और फिर आराम से आंसर लगाओ, ठीक है, ताकि नेगेटिव मार्किंग होने के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। चलो मेरे दोस्तों आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, 7 में चलें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलें अगर, तो देखिए क्या पूछता है, फेमिनिस्ट थ्योरी फोकस ऑन। फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो किस पे फोकस करती है? जेंडर इक्वालिटी पे करती है, क्लास स्ट्रगल पे करती है, पावर पॉलिटिक्स पे करती है, लिबर्टीनिज्म इस पे करता है, ठीक है, लिबर्टीनिज्म इसमें करता है, किस पे करता है फेमिनिस्ट थ्योरी फोकस? ध्यान से एक बार ऑप्शन सारे चेक करो और आंसर लगाइए, क्या आ रहा है आंसर चेक करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बढ़िया, आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा इस समय तक, ठीक है, लगा लिया होगा आंसर। तो राइट आंसर जो आ रहा है हमारे पास दैट इज जेंडर इक्वालिटी और दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी पे जो है फोकस करता है फेमिनिस्ट थ्योरी, जो है फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी, बढ़िया, ठीक है। हो गया क्वेश्चन 7,
ठीक है, चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन 7 हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, और सेम है दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच आइडियोलॉजी इनकोरेज स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी? विच आइडियोलॉजी इनकोरेज स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी? लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, हाँ कंजर्वेशन और कम्युनिज्म। क्या आ रहा है सही आंसर, क्या आ रहा है चेक करो। ठीक है, पहला ऑप्शन था आपके पास लिबरलिज्म, और फिर सोशलिज्म, फिर था थर्ड दैट इज कंजर्वेटिज्म और कम्युनिज्म। ऑप्शन डी इज अ कम्युनिज्म। व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या आ रहा है? उसने पूछा है विच आइडियोलॉजी इनकोरेज स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, तो क्या आ रहा है आपके पास सही आंसर? हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका, दैट इज ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, सोशलिज्म इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। ठीक है, बढ़िया दोस्तों, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलें। हु रोट द लेविनथन? ठीक है, लेविनथन किसने लिखी थी? ठीक है, हु रोट द लेविनथन किसने लिखी थी? हॉबिस ने लिखी थी, लोकिन, रोसेस या मार्क्स? ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर, क्या रहा है? ठीक है, जल्दी से लगा लो भाई, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहा है सही उत्तर? हाँ बिल्कुल बढ़िया, सब ने बढ़िया आंसर दिया, इतना समय वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। और जो इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हॉबीज़। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गया था लेविनथन के बारे में। ठीक है, लेविनथन के बारे में किसने लिखा था, किसके द्वारा लिखी गई थी? दैट इज हॉबीज़ के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सॉरी 11 है, बाई मिस्टेक हो गया। तो देखिए, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी वर चीफली प्रोपोगेटेड बाय, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी जो है वो वर चीफली प्रोपोगेटेड बाय किसके द्वारा? जे.एस. मिल के द्वारा, रॉसेस के द्वारा, बैंथम के द्वारा, हॉबीज़ के द्वारा। दोबारा सुन लो, लिबर्टी और डेमोक्रेसी, ध्यान से देखना इस चीज़ को। पूछता है कि लिबर्टी और डेमोक्रेसी जो है किसके द्वारा वर चीफली प्रोपोगेटेड बाय, किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, लगा लो आप लोग आंसर, कितना आ रहा है? क्या आंसर आया आपका? बिल्कुल, दैट इज राइट आंसर इज जे.एस. मिल। हाँ यही आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लिबर्टी और डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, चीफली प्रोपोगेटेड बाय जे.एस. मिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस ईयर जेकेपीसी में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द एंड जस्टिस द mean philosophy was explained, the end justice the means philosophy was explained by, किसके द्वारा ये philosophy explain की गई थी? the end justice the means philosophy was explained by किसके द्वारा? ठीक है, ऑप्शन देख लो चारों। ठीक है, हाँ दैट इज ऑप्शन क्या रहे? मैक्यूवेल, प्लेटो और एरिस्टोटल और फिर मेल। व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहा है सही उत्तर आपके पास? ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि बीच में क्वेश्चन जो हैं वो मीडियम लेवल पे आ रहे हैं, कुछ टफ लेवल पे आ रहे हैं। तो इस तरह का मिक्स बनाया हुआ है पेपर, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी पेपर आया, बहुत इजी बनाया हुआ है बीच में हमने, बहुत टफ बनाया नहीं, मीडियम है। आप स्किप नहीं करिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा क्वेश्चन आंसर लगाइए। जितना क्वेश्चन आंसर लगाएंगे आप सबकी प्रैक्टिस जो है बढ़िया होने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगी आपकी, तो इसलिए पूरी वीडियो देखिए, 2x पे देखो, 3x पे देखो, जहाँ मन करता देखिए, बट क्वेश्चन पूरा लगाइए। ठीक है, आप लोग जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। स्टूडेंट आप सब जो है यहाँ पे सीनियर लोग हैं, बच्चे तो कोई होगा नहीं आप में से। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग जानते हैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और सीधा क्वेश्चन आंसर ही लगाना है। क्वेश्चन लगा देखिए, आंसर पढ़िए और टिक करके नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आ रहा है आपके पास? दैट इज, हाँ बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़िया हो, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, 13 में चलिए, हु इज एसोसिएटेड विद मॉरल फिलोसफी? हु इज एसोसिएटेड विद मॉरल फिलोसफी? कौन इनमें से जुड़ा हुआ है मॉरल फिलोसफी के साथ? ध्यान से पढ़ो, कैंट, मार्क्स, हॉबिस या लॉकी? क्वेश्चन नंबर 13, हु इज एसोसिएटेड विद मॉरल फिलोसफी? क्या आंसर आ रहा है आपका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैंट। ठीक है, ये है एसोसिएटेड किसके साथ? मॉरल फिलोसफी के साथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, ठीक है। अभी तक हमने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं कि 13 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर 13 में से आपके 10 प्लस ठीक हो रहे हैं, इट मीन यू आर डूइंग वेरी वेल दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अगर 10 से कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा और फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, 14 में चलो। द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद, द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद, किसके साथ जुड़े हुए? लॉकी, हॉबीज, एरोसिस या मार्क्स? देखिए क्या रहा है आंसर आपका, 14 का चेक करो एक बार, आराम से चेक करो। द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ? देखो क्या रहा है आंसर सही, क्या लॉकी आ रहा है, हॉबीज आ रहा है, रोसिस या मार्क्स? हाँ 14 का आई थिंक आपने आंसर दे दिया होगा, और लेट्स मी चेक क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर लॉकी, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 हुआ, और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग चलेंगे 15 में। चलिए दोस्तों 15 में क्या है, पॉलिटिक्स एज अ सिस्टमेटिक स्टडी वॉज रिटन बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, पॉलिटिक्स एज अ सिस्टमेटिक स्टडी वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा? एरिस्टोटल, ठीक है, मैचिवेली और लॉकी और हॉबीज, किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, हॉब्स के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया था ये? क्वेश्चन नंबर 15 चेक करो क्या आंसर आ रहा है आपका। हाँ बिल्कुल सही आंसर आप सबका आ गया होगा, आई होप, दैट इज एरिस्टोटल, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन उत्तर ए जो है बिल्कुल सही आंसर। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स एज अ सिस्टमैटिक स्टडी वाज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई थी? एरिस्टोटल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लिया आप लोगों ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? हाँ 15, देख लो एक बार ध्यान से, ऑप्शन देख लो, और 15 हुआ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलें। चलिए दोस्तों 15, चलो 16 में देखें तो क्या पूछा उसने, द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क कर लो, इसे भी मार्क कर लो। क्या लिखा उसने, द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी ये? अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ऑप्शन देख लो, एरिस्टोटल, मैचिवेली और कौटिल्य और हॉबीज, कौटिल्य और हॉबीज, हॉब्स, ठीक है, हॉब्स, ऑप्शन डी जरा। तो क्या रहा सही उत्तर, चेक करो जरा। एक बार चेक कर लो आप लोग, 2 सेकंड दे लो अपने आप को, एक बार दोबारा पढ़ लो। कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा जो है लिखी गई थी? वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, कौटिल्य, सी इज़ द राइट आंसर भाई, बिल्कुल सही उत्तर कौटिल्य, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है। चलें कुछ 17 के बाद, ठीक है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाई इनके देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। देखो आपको कॉलम 1 दिया जाता है यहाँ पे, और कॉलम 2 यहाँ पे दिया जाता है, फिर यहाँ पे कुछ राइटर के नेम देते हैं, ऑप्शन 1 में राइटर के नेम देंगे और यहाँ पे राइटर का नाम देंगे, और फिर कहते हैं मैच द फॉलोइंग। ध्यान से सुन लो, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको एक भी इस तरह की किताब का नाम पता है और एक भी राइटर का नाम आपको पता है अगर, तो डेफिनेटली आप आंसर दे सकते हैं। हो सकता है वो ऑप्शन ही ऐसा बनाए जहाँ पे एक ही मैच कर रहा हो, और बाई चांस आपको इसका पता हो अर्थशास्त्र जो है रिटर्न की गई थी कौटिल्य के द्वारा, बाकी आपको बाई चांस नहीं भी पता होगा, आपको ये ऑप्शन पता है, जैसे आपको पता चल जाए कि अगर आपका ऑप्शन जो है वो सी जो है वो मैच कर रहा हो 1 के साथ, मतलब कुछ ऐसा, तो एक ही ऑप्शन बनाएगा वहाँ पे। अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली आपके नंबर 2 बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को स्किप मत करना, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में चलें, हु इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और कमाल का क्वेश्चन, एक मार्क कर देते हैं इसे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहता है, सुनिए, हु इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स? इंडियन पॉलिटिक्स में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? एम के गांधी थे, नेहरू थे, टैगोर थे, या राजा राम मोहन राय थे? ठीक है, हु इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया था वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलिज्म का इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर आ रहा है आपके पास?
आई होप आप सबने लगा लिया होगा आंसर। और जो सही आंसर आ रहा है दैट इज़ ऑप्शन डी, बिल्कुल सही उत्तर, दैट इज़ राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, राजा राम मोहन रॉय इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर बैठ रहा है। ठीक है, एम के गांधी नहीं थे, नेहरू नहीं थे, टैगोर भी नहीं थे, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलें। ठीक है, सर्वोदय फिलोसफी बिलोंग टू, सर्वोदय फिलोसफी बिलोंग टू किसको बिलोंग करती है ये? नेहरू को, अंबेडकर को, गांधी को, या बोस को? ठीक, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, और लास्ट में बोस। क्या आ रहा है सही आंसर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वोदय जो किसको बिलोंग करता है भाई? किसको कर रहा है? हाँ, सर्वोदय फिलोसफी बिलोंग टू किसको बिलोंग करती है ये? क्या आंसर है आपका? ठीक है, दैट इज राइट आंसर सी, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गांधी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में चलें अगर, हु रोट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में किसने लिखा था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को चेक करो। हाँ, ये तो सब जानते हैं कि जब जहाँ भी कास्टिज्म का बात हो रही है, या कास्ट के बारे में, इनके बारे में, तो एक ही बंदा लिखने वाला था, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भाई। अम्बेडकर के द्वारा ये चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल आंखें बंद करके आप आंसर लगा सकते थे इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, गांधी ने नहीं लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं लिखा, टैगोर ने लिखा, तो कौन बचा? एक ही बंदा, अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है आज हमारे पास। ठीक है, आज हमने 20 क्वेश्चन लाए हुए हैं और छोटे से एक टॉपिक से लाए हुए थे। नेक्स्ट जो है वीडियो आज शाम तक या कल सुबह तक एक वीडियो आने वाली है, और जिस वीडियो में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, आने वाले टाइम पे हम सीधा 100 क्वेश्चन की 120 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है, बस 4-5 दिन के अंदर फुल टेस्ट सीरीज, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर फुल टेस्ट सीरीज़ आएगी जहाँ पे आप, और इन सब के पीडीएफ वगैरह भी अगर आपको चाहिए होंगे किसी को इन क्वेश्चंस के पीडीएफ, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको पीडीएफ डायरेक्ट सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन की आप आराम से बैठ के प्रैक्टिस करिए घर में, बहुत बढ़िया से। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए जल्द ही वीडियो सारी हम अपलोड करेंगे, बट अगर स्टिल कोई बच्चा है जो पीडीएफ की फॉर्म में चाहता है, तो आप डीएम कर दो। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे अपना नंबर शेयर कर दूँगा, और डेफिनेटली आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगा इन सब की। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद पॉलिटिकल फिलोसफी इज मोस्टली अबाउट, स्वामी विवेकानंद पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल फिलोसफी जो थी, मोस्टली अबाउट किसके ऊपर थी? स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के ऊपर थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखो एक बार, कमाल का क्वेश्चन है भाई। किस पे थी स्वामी विवेकानंद की पॉलिटिकल फिलोसफी जो थी? स्पिरिचुअल नेशनलिज्म पे थी, क्लास स्ट्रगल पे थी, सोशल जस्टिस या जेंडर एम्पावरमेंट? ठीक है, किस पे था? चेक कर लो और आंसर लगा लो। क्या रहा है सही उत्तर, क्या रहा है भाई? बिल्कुल, आई होप आप सबने लगा लिया होगा, और ये था स्पिरिचुअल नेशनलिज्म पे, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़िया। और आज का ये था आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन ये था 20। अगर आप लोगों ने 20 क्वेश्चन लगाए और 20 में से आप मानो 20 में से अगर आपके 16-17 प्लस क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है, लगभग 16 से 17 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सही जा रहे हैं, इट मीन यू आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, बहुत बढ़िया करें, लगातार आप कंटिन्यू रहिए, टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, हम बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लॉन्च करेंगे। और पूरे क्वेश्चन लगाइए, जैसे 20 क्वेश्चन, तो 20 की 20 क्वेश्चन लगाओ, ऐसा नहीं 2-4 क्वेश्चन लगाए फिर स्किप कर दिए फिर आगे लगाए, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आपने जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लगाओगे उतना फ़ायदा होने वाला है आपको। ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सर 2 क्वेश्चन लगा दिए, 4 लगा दिए, छोड़ना, स्किप करते हैं, नहीं। जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना बढ़िया प्रैक्टिस होगा। और जानते हैं आप लोग के पेपर में हमें क्वेश्चन ही आएंगे, थ्योरी या कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ी कहानी सुनाने, क्वेश्चन आएंगे, आंसर लगाना। अगर प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पेपर में भी ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख पाओगे, किस तरह से तुम्हारा दिमाग काम करेगा वो इन्हीं टेस्ट सीरीज से जान पाओगे। ऐसे कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ने से, कोई ज़्यादा थ्योरियाँ पढ़ने से वो पेपर में सॉल्व नहीं होते हैं। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी थ्योरियाँ पढ़ के आते हैं, लेकिन स्टिल पेपर में एक भी क्वेश्चन सही से नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं क्वेश्चन पे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पे लगातार प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, और उसी की वजह से आपका रैंक जो है जेकेपीएससी में बहुत बढ़िया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको मेरी तरफ से, गॉड ब्लेस यू आप सबको। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, जल्द से जल्द दूसरी वीडियो अपलोड होगी, और कोई कमी पेशी होगी तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।